नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं बात करूंगा लोकसभा चुनाव 2024 की। जैसा कि अब तक आप सबको पता चल ही गया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। एनडीए को एक बार फिर स्पष्ट बहुमत मिला है। एनडीए को लोकसभा चुनाव में 292 सीट मिली है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए हालांकि ये चुनावी नतीजे उतने अच्छे नहीं हैं जैसी उन्होंने कल्पना की थी। बीजेपी अकेले दम पर 370 की बात कर रही थी। बीजेपी को इस बार 370 तो छोड़िए, उसे इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव से भी कम सीटें मिली हैं। इस बार उसे 240 सीटें मिली हैं, जो बहुमत से 32 सीट दूर है। इस बार बीजेपी को अपने सहयोगियों पर काफी अधिक निर्भर रहना पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने अपने पिछले 2 कार्यकालों में सरकार चलाई थी, इस बार उन्हें कई ऐसे फैसले लेने के लिए अपने सहयोगी दलों को पूरी तरह से भरोसे में लेना होगा। आज मैं बात करना चाहूंगा अल्मोड़ा संसदीय सीट की। उत्तराखंड की इस ऐतिहासिक संसदीय सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी के अजय टम्टा ने एक बार फिर से जीत हासिल की है। वो यहां से लगातार तीसरी बार जीते हैं और उन्होंने यहां से हैट्रिक लगाई है। प्रदीप टम्टा का उनको हराकर उनसे बदला लेने का सपना एक बार फिर अधूरा हो चुका है, अधूरा रह गया है। प्रदीप टम्टा सिर्फ उनको एक बार साल 2009 में चुनाव हरा चुके हैं। इसके बाद साल 2014 में और फिर साल 2019 में अजय टम्टा ने लगातार 2 बार प्रदीप टम्टा को हराया था। और इस बार कई लोग कह रहे थे कि इस सीट पर मुकाबला काफी कड़ा हो सकता है, लेकिन मैंने एग्जिट पोल पर किए गए अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बीजेपी अल्मोड़ा सीट काफी आसानी से निकाल लेगी। मैंने इन वजहों पर बात भी की थी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर ये वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं कि अजय टम्टा के लिए जीत क्यों इतनी बड़ी है। अजय टम्टा की उम्र सिर्फ 52 साल है और वो अब तक 3 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। इस लोकसभा चुनाव को जीतने के साथ ही वो उत्तराखंड के दिग्गज नेताओं की कैटेगरी में खड़े हो गए हैं। अल्मोड़ा में इससे पहले ये कारनामा सिर्फ 3 नेता कर पाए थे और वो 3 नेता थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिन्होंने अल्मोड़ा से लगातार 3 चुनाव जीते थे, और उन्होंने मुरली मनोहर जोशी और काशी सिंह ऐरी जैसे दिग्गज नेताओं को चुनाव में हराया था। वहीं बची सिंह रावत ने भी लगातार 3 चुनाव जीते थे। उन्होंने हरीश रावत को लगातार कई चुनावों में पटकनी दी थी। साल 2009 में यह सीट आरक्षित हुई थी और उसके बाद से यहां पहली बार प्रदीप टम्टा जीत कर आए थे। इसके बाद उन्हें अभी तक जीत नसीब हुई और इस साल भी अजय टम्टा ने उन्हें 2,34,000 के भारी मतों से हरा दिया। ये जीत उनके लिए इसलिए भी बड़ी है क्योंकि 2019 में जो वोटों का अंतर था उससे भी ये करीब 2,000 ज्यादा सीटें हैं। यानी कुल मिलाकर प्रदीप टम्टा लगातार अजय टम्टा के सामने बौने साबित हो रहे हैं और अजय टम्टा उन्हें हरा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अजय टम्टा उन 3 नेताओं की श्रेणी में शामिल हो गए हैं जो लगातार अल्मोड़ा से 3 चुनाव जीते हैं। हरीश रावत और बची सिंह रावत के अलावा एक नेता ऐसे हैं जो यहां से लगातार 3 बार चुनाव जीते थे और उनका नाम था जंग बहादुर बिष्ट। कभी कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली अल्मोड़ा सीट पर बीजेपी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। और अगर पिछले करीब 30 सालों के इतिहास को देखें, 30-35 सालों के इतिहास को देखें तो सिर्फ एक बार साल 2009 में यहां से प्रदीप टम्टा जीते थे। अब बात करेंगे कि अजय टम्टा के लिए जीत क्यों बड़ी है। अजय टम्टा ने इस सीट से हैट्रिक लगाई है और अजय टम्टा इससे पहले केंद्र में केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री के तौर पर काम भी कर चुके हैं। इस बार देखना होगा कि क्या उन्हें कैबिनेट में जगह मिलती है। हालांकि मुझे लगता है कि इसकी संभावनाएं काफी कम है और इसकी वजह है कि अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे बड़े नेताओं का चुनकर आना। हालांकि अगर उनकी किस्मत चली तो उन्हें एक बार फिर से कैबिनेट में जगह मिल सकती है, क्योंकि 2009 और 14 में भी ऐसा देखा गया था कि जब बड़े नेता उत्तराखंड से चुन के आए थे लेकिन अजय टम्टा को मंत्री बनाया गया था। अजय टम्टा के लिए ये जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र में 14 विधानसभा सीटें आती हैं और इन 14 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। इन 5 सीटों पर भी अजय टम्टा ने अच्छी खासी जीत हासिल की है। यानी कि 14 की 14 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। अब मैं आपको बता दूं कि इस समय अगर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट की बात करें तो अल्मोड़ा से मनोज तिवारी विधायक है, पिथौरागढ़ से मयूर मंग विधायक है, धारचूला से बात करें तो हरीश धामी विधायक हैं, लोहाघाट से बात करें तो पूरन सिंह फर्त्याल विधायक हैं, द्वाराहाट से बात करें तो मदन सिंह बिष्ट विधायक है। ये 5 विधायक भी कांग्रेस को अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट पर अपनी विधानसभाओं में जीत नहीं दर्ज करा सके। इसके अलावा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट इसलिए भी इंपोर्टेंट हो जाती है क्योंकि
सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट का माफ कीजिएगा, चंपावत सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। चंपावत सीट की बात करें तो बीजेपी को यहां से 39,534 वोट मिले हैं, जो कि एक बड़ी बात है। यानी कहीं न कहीं पुष्कर सिंह धामी के कामों पर भी एक तरीके से मोहर है कि उन्हें जनता से पूर्ण समर्थन मिल रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस चंपावत सीट पर सिर्फ 13,270 ही वोट लेके आ पाई है। इस सीट पर एक दिलचस्प आंकड़ा भी मैं आपको बता दूं कि यहां नोटा पर भी लोगों ने अच्छा खासा वोट दिया है और करीब 16,697 लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया है। यानी कि इन लोगों को यह लगा कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर कोई भी उनके हिसाब से उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है जिसे वोट दिया जा सके। अब बात करते हैं इस चुनाव में अजय टम्टा को कितने वोट मिले। अजय टम्टा को इस चुनाव में 4,29,167 वोट मिले हैं। वहीं प्रदीप टम्टा की बात करें तो वो 2 लाख वोट भी नहीं पा सके। प्रदीप टम्टा को 1,95,070 वोट हासिल हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं कि आखिर प्रदीप टम्टा यहां से क्यों हारे और अजय टम्टा को क्यों बड़ी जीत मिली। तो इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि कांग्रेस ने इस सीट पर कोई मेहनत नहीं की। यहां तक कि हरीश रावत के करीबी प्रदीप टम्टा माने जाते हैं। खुद हरीश रावत प्रदीप टम्टा के लिए इस सीट पर प्रचार करने के लिए नहीं आए, वो हरिद्वार सीट पर ही पूरी तरह फंसे रहे और इसकी वजह थी कि उन्होंने पुत्र मुंह में अपने बेटे वीरेंद्र सिंह को वहां से चुनाव लड़ाया हरिद्वार से और वो उनके लिए वहां मेहनत करते रह गए। हालांकि वीरेंद्र सिंह भी हरिद्वार से हार गए और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें करीब 1,67,000 या 68,000 वोटों से हरा दिया है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस पूरी लड़ाई में प्रदीप टम्टा अकेले पड़ चुके थे। वहीं अगर बीजेपी की तरफ से बात करें तो बीजेपी की तरफ से यहां पर राजनाथ सिंह की रैली हुई थी। लोहाघाट में जेपी नड्डा ने एक रैली यहां पर की थी और पुष्कर सिंह धामी ने भी अल्मोड़ा में कई रोड शो किए थे। यानी कि पूरी की पूरी ताकत अजय टम्टा को झोंकने में लगा दी गई थी। अजय टम्टा आरएसएस के भी काफी करीबी लोगों में गिने जाते हैं और आरएसएस ने भी उनके लिए यहां पर काफी मेहनत की थी और इसका नतीजा आप सब देख सकते हैं कि अजय टम्टा को एक बड़ी जीत मिली है और अजय टम्टा अब उत्तराखंड के बड़े नेताओं में शुमार हो चुके हैं। हो सकता है कि आगे जाकर उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी भी बीजेपी नेतृत्व दे दे। आगे मैं कोशिश करूंगा कि इसके अलावा मैं आपको उत्तराखंड की और सीटों पर भी समीकरण बताऊं कि आखिर वहां पर कांग्रेस क्यों कमजोर हुई, क्या ऐसे कारण थे कि कांग्रेस 5 सीटों पर हार गई। और हार एक अलग वजह है कि जो कहा जा रहा था कि इस बार वोटों का अंतर कम हो सकता है, वो भी इस तरीके से कम नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी पे पहले 5 लाख के हर सीट पर 5 लाख के वोटों से के अंतर से जीतने की बात कर रही थी, वो भी यहां पर नहीं हो पाया। इसकी अपनी वजह है, यहां पर कम मतदान हुआ। इस वजह से बीजेपी ने, आपने देखा होगा कि चुनाव जब मतगणना हो गई थी तो उस वोटिंग के बाद 5 लाख वाली बात बीजेपी के नेता नहीं कर रहे थे। हालांकि वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थे। एग्जिट पोल में भी उनकी जीत की बात कही जा रही थी। मैंने भी अपने कई वीडियो में ये बात कही थी कि बीजेपी उत्तराखंड में काफी मजबूत है और यहां 5 सीटें जीत सकती है। ऐसे ही खबरों का मैं जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके सामने ऐसे ही विश्लेषण लेके आ सकूं या जो जरूरी खबर है कम समय में आपको शॉर्ट्स के जरिए बता सकूं। तो फिलहाल के लिए इतना ही।